नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कर्मचारियों की। वो कर्मचारी जो लगातार आंदोलनरत है। लोगों को लग सकता है कोरोना काल है, जब हम रोज राजनीतिक बातों करते हैं तो फिर आज कर्मचारियों की क्यों बात कर रहे हैं। एक कहावत है छत्तीसगढ़ में, जब छत्तीसगढ़ के प्रथम वित्त मंत्री जब थे, उन्होंने कहा था 2% होते हैं कर्मचारी, उनके लिए हम क्यों सोचें, हमको 98% जो बाकी लोग हैं उनके लिए सोचना है। पर जब चुनाव आया तो कहा गया कि सरकारी कर्मचारी दगा दे गए, कांग्रेस को उस वक्त वोट नहीं दिए और बीजेपी की सरकार बनी। उसके बाद लगातार ये इंप्रेशन दिया गया, ये अवधारणा धीरे धीरे बनती गई कि बीजेपी की सरकार कर्मचारियों को बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। पर 2018 के चुनाव में यह गलत साबित हो गया। सभी लोगों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हुए। अब फिर से आंदोलन में है कर्मचारी। ये कही जा रही है लगभग 5 लाख से भी अधिक कर्मचारी आंदोलनरत है। जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए। वो चाह रहे हैं कि जो उनका वार्षिक वेतन वृद्धि होती है वो होना चाहिए। साथ ही अनुकंपा नियुक्ति को लेकर भी वो आंदोलन कर रहे हैं। कल उनकी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस अमिताभ जैन से मुलाकात थी, चर्चा हुई, चर्चा विफल रहा। 12 तारीख को एक बड़े आंदोलन के तैयारी में है कर्मचारी। सबसे बड़ा सवाल है, कोरोना का काल है, संकट है आर्थिक, और इसी बीच में क्या सरकार अपने सीमित संसाधनों में जनता की तरफ देखे या फिर ये 5 लाख कर्मचारी जो अभी भी कर्मचारी है, किसी को हटाया नहीं गया, उनकी हितों को देखे। कई प्राइवेट सेक्टर भी ये बात आ रही है कि उनका नौकरी चली गई है या छटाई जारी है। ऐसे में क्या ये सही है कि इन प्रदेश के इतने बड़े आबादी को छोड़कर 5 लाख कर्मचारियों के लिए सारा पैसा, सारा मेहनत इन्हीं के लिए किया जाए? आखिर क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या है, आज उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ है सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, श्रीचंद सुंदरानी है पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ ही विजय झा है जो महामंत्री है छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के नेता भी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा विजय झा जी से। विजय जी, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि कोरोना काल में आपको आंदोलन करना पड़ा और साथ ही कल प्रदेश भर में आपने उस आदेश की कॉपियां जलाई और 12 तारीख को रायपुर में बड़े समावेश की आप बात कर रहे हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, आखिर इसकी जरूरत क्या थी? विजय झा जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 लाख जो अधिकारी कर्मचारी हैं, हम कोरोना काल में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा आपने कहा कि करोड़ों जनता एक तरफ है और 5 लाख कर्मचारी हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि पहले हम छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक हैं, उसके बाद हम सरकारी कर्मचारी हैं। हम आज की तारीख में 2 महंगाई भत्ते का किस्त रुका हुआ है, जुलाई 2019 का और जनवरी 2020 का। हम महंगाई भत्ता नहीं मांग रहे हैं, हम कोई वेतन के लिए और मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय जो वेतनमान होता है, जैसे भी हमको 7वां वेतनमान लागू है, उसमें व्यवस्था होती है पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारियों के लिए वेतनमान में कि प्रति वर्ष अच्छा काम करने पर 1 वेतन वृद्धि 1 जनवरी को या 1 जुलाई को, जिनकी नौकरी 1 जनवरी से 30 जून तक लगी है उनको 1 जुलाई को, और जिनको 1 जुलाई से नौकरी लगी है उनको 31 दिसंबर के बीच में 1 वेतन वृद्धि जो वेतन का 3% होता है दिया जाना है। हमने संकट काल में प्रति माह मार्च माह के वेतन में, अप्रैल माह के वेतन में, मई में और अभी जून माह का वेतन में, जुलाई में 1-1 दिन का वेतन हम छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना संक्रमण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में दान किया है। हम जनता से अलग नहीं हैं। हमारा कर्मचारी कोरोना संघर्ष में अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहा है, लेकिन जो ये वेतन वृद्धि रुक गया, अभी जो 27 मई को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया, हमने तुरंत
तुरंत 28 मई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करके कलेक्टरों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा कि ये जो वेतन वृद्धि रोका गया है, सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत वेतन वृद्धि उसी कर्मचारी का रुकता है जब वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है। इस प्रकार वेतन वृद्धि रोकना माने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को दंडित करना है। इस बात से हम दुखी होकर के विरोध और प्रदर्शन किए, लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जून को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को बुलाया, चर्चा किया। कल हमारी अमिताभ जैन जी अपर मुख्य सचिव वित्त से चर्चा हुई है। हम इस बात पर आश्वस्त है कि मिलेगा, और उसमें उन्होंने ये बात कहा है कि वेतन वृद्धि रोका नहीं गया है, विलंबित किया गया है, माने विलंब से दिया जाएगा। अभी न देंगे, बाद में देंगे और एरिया समेत देंगे, लेकिन जुलाई महीने में नहीं मिलने से प्रदेश के कर्मचारियों को इस बात का दुख है कि हम बिना किसी सुरक्षा के, मेरा जिला प्रशासन का अधिकारी, पुलिस प्रशासन का अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तो अपने जान की बाजी लगा करके बिना सैनिटाइजर, बिना मास्क, बिना किट के सेवा कर रहे हैं लोगों का। कितने सरकारी कर्मचारी भी पॉजिटिव निकल गए। हम तो ये सोचते हैं मुख्यमंत्री जी को हमने जो 1 दिन का वेतन 3 महीना दिया, हम छत्तीसगढ़ की जनता को दिए, हमारे मजदूरों को दिए, श्रमिकों को दिए, जो लोग परेशान है क्वारंटाइन सेंटर में। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रतिदिन 10 करोड़ रुपया सरकार का क्वारंटाइन सेंटरों में खर्च हो रहा है। जी विजय जी, मैं आ रहा हूं उस पर भी आ रहा हूं। प्रदेश की खर्चा और आर्थिक स्थिति को लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ 2 और भी मेहमान हैं, बीजेपी से भी है और सुंदरानी जी हैं, श्रीचंद सुंदरानी जी, और कांग्रेस से हैं सुशील आनंद जी शुक्ला। तो हमारे दोनों मेहमान भी हैं। मैं इस वक्त पूछूंगा सुशील आनंद शुक्ला जी से। सुशील जी, जब आप विपक्ष में थे, कर्मचारी नेताओं का यह मानना था कि आप उनको आश्वासन दिए थे कि उनको हर चीज का आप मदद करेंगे, फिर क्यों जब आप सत्ता पे आए तो विलंब किस बातें क्यों कही जा रही है? देखिए आदरणीय होता जी, जैसे विजय जी अभी बता रहे थे, विजय झा जी, उनकी बातों से ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सरकार की जो एक मजबूरी है उसको भी सामने रखा और कर्मचारियों की जो मंशा है उसको भी सामने रखा। मैं विजय जी की बात से अक्षरशः सहमत हूँ कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की देशभक्ति, उनकी सेवा भावना और उनकी सेवा भावना में कहीं से किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन सरकार की भी अपनी एक मजबूरी है। इस समय छत्तीसगढ़ में नहीं, सारे देश की उत्पादकता में कमी हुई है, राज्य के टैक्सेशन में कमी आई है, राज्य के ऊपर में आर्थिक व्यय बढ़ा। अभी विजय जी खुद बता रहे थे कि क्वारंटाइन सेंटरों में प्रतिदिन 10 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा आ रहा है। ये तो सिर्फ क्वारंटाइन सेंटरों का, इसके अलावा लोगों के इलाज की जहाँ तमाम तरीके की चीजें, टैक्सेशन नहीं आ रहा है, राज्य सरकार को जो राजस्व प्राप्त होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जैसा कि बताया गया कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, जैसा कि अभी विजय जी बोल रहे थे, मैं पूछ 2 मिनट में कंप्लीट, मेरा कहना है 2 मिनट, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है। तो वेतन वृद्धि को में यदि उसको रोका गया है तो उसको किसी भी प्रकार का, मेरा निवेदन है, उसको किसी भी प्रकार का दंड ना माना जाए। ठीक है, वेतन वृद्धि इसीलिए रोका जाता है जब किसी को दंडित किया जाता है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति बनी है। संभवतः देश ही नहीं, दुनिया इस प्रकार की स्थिति से पहली बार जूझ रही है। उसको विलंबित किया जाता है, कर्मचारियों को समय पर मिलेगा। और बहुत सारी दिक्कतें, हमें केंद्र सरकार से जो सहायता मिलनी चाहिए थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30,000 करोड़ की मांग की, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए से 3,000 करोड़ रुपए भी नहीं दिए केंद्र सरकार ने। तो ये दिक्कतें आई हैं, कर्मचारियों की मांगे जायज़ हैं, उसे पूरी की जाएंगी। लेकिन अभी कोरोना का समय है, कर्मचारियों को भी हर्षधर्मिता छोड़कर सरकार का साथ देना होगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ सरकार के अकेले की नहीं है, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य अकेले की नहीं, सारे देश की समस्या है। सुशील जी, यही तो मेरा सवाल है कि अगर आप उनके मांगों पे सहमत है, फिर आप दोनों एक साथ बैठ के इसकी समाधान क्यों नहीं निकालते? अगर प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन करेंगे तो ये सही संदेश तो नहीं जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ कि आंदोलन की नौबत आएगी। जैसा विजय जी भी बता रहे थे, उनकी बातों से ही साफ हो रहा था कि लगभग एक राय बनने जा रही है। ठीक है, इसको सरकार के पास में अभी संसाधनों की कमी है, इसमें कहीं से कोई 2 राय नहीं है, और कर्मचारियों को भी साथ देना होगा, और लगभग इसको विलंबित किया जा रहा है। एक दिक्कत है कि भाई जुलाई में नहीं देंगे तो हम लोग प्रतीक्षा है, वो परेशानी होगी, लेकिन थोड़ी सी परेशानी तो कदम आपको चलना होगा। अच्छा सुशील जी, मेरा एक सवाल है
लोगों के मन में सर सुशील जी एक सवाल आ जाए, फिर मैं सुंदरानी जी के पास जाऊंगा। मेरा एक सवाल है कि जी पिछली बार जब पहली बार आपकी सरकार थी, अजीत जोगी जी के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त के वित्त मंत्री कहते थे मैं 2% लोगों के लिए मेरे 98% लोगों की हितों की मैं क्यों अनदेखा कर दूं। कर्मचारियों में इसी बात के डर है कि कहीं वो मानसिकता फिर से ना आ जाए। कदापि नहीं। देखिए इन 2% लोगों की बदौलत ही हम 98% लोगों की सुख सुविधाओं और उनके हितों की उन्नति कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमको उन 98% लोगों के हितों की चिंता करनी होगी तो ये जो 2% लोग हैं, इन्हीं के माध्यम से सरकार की आंख नाक कान हाथ पैर सारा सिस्टम ही कर्मचारी है, 5 लाख कर्मचारी है। तो 5 लाख कर्मचारी संख्या वाली बात नहीं है कि एक तरफ 2.25 लाख करोड़ लोग हैं, एक तरफ सिर्फ 5 लाख लोग हैं। ये 5 लाख करोड़ लोगों के ही माध्यम से हम उन 3 करोड़ लोगों की सेवा करेंगे और कर रहे हैं। सुंदरानी जी कोई ऐसी वाली स्थिति नहीं है, निश्चित रहने की बात है। ठीक है सुंदरानी जी, मेरा एक सीधा सवाल है, अब ये पूरी स्थिति जिस हिसाब से 5 लाख कर्मचारी आंदोलनरत हैं और चर्चा भी हो रही थी, वो बार बार कह रहे हैं कि हमको वेतन वृद्धि नहीं दिया जा रहा है, या जिस हिसाब से अनुकंपा नियुक्ति की भी बात आ रही थी तृतीय वर्ग कर्मचारियों की, वो नहीं दिया जा रहा है। कई मांगे हैं, चर्चा भी कल थी, कल बहुत सफल नहीं रहा चर्चा, अमिताभ जैन के साथ जो चर्चा थी, और ये भी योजना बना रहे हैं कि 12 तारीख को प्रदेश भर में रायपुर में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रही है कर्मचारी संघ। सुंदरानी जी, आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए होता जी, ये लगातार सभी वर्ग इस सरकार में ठगा महसूस कर रहे हैं। कर्मचारियों के साथ भी वही हुआ जो अन्य वर्गों के साथ हो रहा है। शराबबंदी के मामले में जिस प्रकार से सरकार ने धोखा दिया बहनों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के मामले में धोखा दिया, नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में धोखा दिया। इन्होंने भारी भरकम घोषणा पत्र बनाया था, कर्मचारियों के मामले में बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज कर्मचारियों के साथ भी वही करने जा रहे जो अन्य वर्ग के साथ किया इन्होंने। तो लगातार धोखा देकर काम करने वाली, और आज इन्हीं के मंत्री और सबसे वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव बाबा जैसे व्यक्ति को ये कहना पड़ रहा है कि अगर किसानों को अंतर की राशि नहीं दी गई फसल आने के पहले तो वो इस्तीफा दे देंगे। मतलब इतना अंदर से व्यतीत वो विपक्ष के बारे में विपक्ष को बोलना चाह रहे थे कि अपनी पार्टी में ही वो चेतावनी दे रहे थे, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर की व्यथा उनकी दिखती थी। और निश्चित रूप से कर्मचारियों सुशील जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, महंगाई को देखते हुए, अन्य चीजों को देखते हुए कर्मचारियों के साथ होना चाहिए। कर्मचारियों की बदौलत देखिए होता जी होता जी देखिए ठीक है सुशील होता जी हाँ नहीं सुशील जी, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। बहुत ही गलत बयानी कर रहे हैं, बहुत ही गलत बयानी कर रहे हैं। हमारी सरकार सारे वर्गों का ध्यान दे रही है। हमारी सरकार किसानों से लेकर कर्मचारियों सभी वर्गों का ध्यान दे रही है। जहां तक सुंदरानी जी शांत रहिए, सुंदरानी जी सुनिए, पहले ध्यान करके बात करें। सुंदरानी जी आपका अवसर सुन लीजिए। आपको हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। जहां तक सुंदरानी जी गलत बयानी कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव जी ने तो कांग्रेस के अपने वादे को पूरा करने की प्रतिबद्धता की गारंटी के तौर पर इस्तीफे की बात कही, और उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगली फसल के पहले कांग्रेस की सरकार किसानों को अंतर्राशि दे देगी। और ये दम है, साहस है तो धर्मलाल कौशिक भी ये दे देगी, तो इस्तीफे की घोषणा करें। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ कोट कर रहे हैं उस चैनल में, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने गारंटी के तौर पे कहा कि हमारी सरकार किसानों को अंतर्राशि देगी, और अंतर्राशि देने की नौबत क्यों आई? नरेंद्र मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण ठीक है सुशील जी, एक सेकंड, राजीव गांधी न्याय योजना बना के अंतर्राशि देने की नौबत आई। भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चरित्र के कारण सुंदरानी जी कुछ कहना चाहते हैं? सुशील जी, हम तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल सुशील जी चाहते थे। सुंदरानी जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सुंदरानी जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए लगातार मेरे बयान को गलत बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुशील आनंद शुक्ला जी से
कि क्या इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया, क्या शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स कम किया, क्या शराबबंदी लागू की, 36 वादों में क्या एक भी वादा इन्होंने पूरा किया? किसानों को भी किस्त में पैसा दे रहे हैं, 36 में से 22 वादे पूरा कर दिए। किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 में धान खरीदा, 4000 रुपए प्रति क्विंटल में, 4000 रुपए प्रति क्विंटल में तेंदू पत्ता खरीदा, 2500 रुपए की जगह 2500 में धान खरीदा, किसानों का कर्जा माफ किया। युवाओं हमने 15,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की। हमने 1500 से अधिक, हमने आपके समान धोखा नहीं दिया। हमने और किस शराबबंदी की बात कर रहे हैं? जिस शराब को आप खुद बेचते थे, जिस शराब की कमीशन खोजी आपकी सरकार करती थी, उस शराबबंदी की बात करते हैं आप? कौन सी शराबबंदी की बात कर रहे हैं? सुशील जी, जिस शराब को सुशील जी लॉकडाउन के दौरान शराब बिकवाओ और हमें कहते हो कमीशन खोरी की बात। शराब सरकार के माध्यम से बिकवाना किसने शुरू किया? सर्वे के हिसाब से रमन सिंह के 15 साल में। तो सर सुशील जी आप कौन सा परिवर्तन कर दिए? देश में नंबर 1 में कैसे पहुंचा? अगर वो नीति सुशील जी ना सुशील जी आप कौन सा उसको रोक दिए? आप भी तो उसी शराब सरकारी दुकानों से बेच रहे हैं। सवाल ये नहीं है, मेरा कहना था आज जो बातें दुकानों को बंद किया। आज हमारे समय में शराब की खपत कम तो हुई होता जी। आज 15 से 15% अंग्रेजी शराब, 18% शराब कोचियों के माध्यम से बिकवा रहे हो। लॉकडाउन में अरे हमने कमेटी बनाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोचियागिरी कर रहे हैं। शराब की कोचियों शराब बंद मत हो जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अब तक शराब बेचने के आरोप में सुशील जी सस्पेंड करते हो। सुशील जी हम विषयांतर हो रहे हैं, बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए ये शराबबंदी की अरे सुशील जी अपने प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी नहीं भेज रही है। अरे वादा आपने किया पूरा करो, हमारी चिंता छोड़ दो। हम तो कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हो? इससे बड़ी बात है कमेटी में आदमी नहीं भेजेंगे। आप बेरोजगारी भत्ता दो ना 2,500 रुपए 10 लाख नौजवानों को। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। 5 साल की सरकार, अभी 1.5 साल हुआ है। आने वाले 3 साल देंगे, ताकि आने वाले 10 साल तक आपका नाम लेवा न रहे, ताकि अगले 2 साल। ठीक है सुशील जी एक सेकंड, श्रीचंद जी सुशील जी एक सेकंड, मैं विजय जी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। सर एक सेकंड, मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों मेहमानों को एक सेकंड के लिए मौका देने के लिए मैं कहूंगा कि विजय झा जी से भी हम बात कर लें। विजय जी, जितनी बातें कही गई है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कर्मचारियों को उनका महंगाई भत्ता हो, उनके मांग जायज है, सब कुछ है, दोनों पार्टी तैयार है, इस बात पर सहमत है कि आपकी जितने भी मांगे हैं सब सही है, फिर हो क्यों नहीं पा रहा है? और कुछ मांगे तो पिछले सरकार से ही है, लंबे समय से, लंबे अरसों से कुछ मांगे हैं जो साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा ये निवेदन करूंगा कि हमारे दोनों आदरणीय थोड़ा विषय से भटक करके डिस्कशन कर रहे हैं। ये डिस्कशन कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में है। मैं आपको बता दूं कि टीएस सिंहदेव जी ने जो ट्वीट किया था उसको मैंने देखा है। किसानों के लिए ही नहीं, उन्होंने इस बात के लिए भी कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष था और मैंने अनियमित कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी लोगों को, बेरोजगारों को, मितानिनों को, विद्या मितानिनों को मैंने आश्वस्त किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित करेंगे। और मैं इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं कि हम नियमितीकरण नहीं कर पाए, लेकिन मैं अपने वचन पर अटल हूं। हमको आज भी सरकार पर विश्वास है, विश्वास में विष का वास नहीं है। लेकिन जहां तक के जैसे सुशील जी एक सेकंड मंत्री जी ने कहा था कि 2% विजय जी एक सेकंड, मैं ये जानना चाहूंगा, अभी मात्र 1.5 साल हुआ है, ये जो घोषणा पत्र है 5 साल की है, अभी कोरोना काल भी है, आर्थिक संकट भी है, जब सरकार आपको पैसा नहीं दे पा रही है तो बाकी सारे चीजों को कैसे लागू कर पाएगी? कोई फॉर्मूला है क्या?
देखिए, फार्मूला है सरकार के पास पैसा। मैं आपको बता दूं, 1965 में चाइना वार हुआ था, 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना था, स्वर्गीय इंदिरा जी ने 1975 में आपातकाल लगाया था, लेकिन कभी भी देश के और प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन या वेतन वृद्धि ऐसे बड़े संकट काल में नहीं कटा था। मैं मान रहा हूं कोरोना महामारी है और उस संकट में कौन जूझ रहा है? हम आखिर सरकारी कर्मचारी ही लड़ रहे हैं। कल आप देखिए, मेरे 9 बीएसएफ के जवान जो है पॉजिटिव निकल गए। तो जो युद्ध के मैदान में संघर्ष कर रहा है, आज चीन से युद्ध हुआ तो हम रक्षा बजट को बढ़ाए ना। यदि मेरा कर्मचारी कोरोना संक्रमण में अपनी जान की बाजी लगा करके काम कर रहा है तो उसको आप अधिक वेतन न दो, उसको प्रेरित तो न पैसा है क्या? मत दो। मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोरोना में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष भत्ता दिया जाएगा। जी, कटौती नहीं की जा रही है। कटौती नहीं की जा रही, लेकिन कुछ आप हमको दे तो नहीं रहे। जो हमको जेब में मिल रहा है उसको भी वापस देंगे, विलंब से लेंगे। इस बीच में कई कर्मचारी दिवंगत हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। बहुत सारे परेशानी इसी देश में, इसी प्रदेश में आज ये जब आप आदरणीय होता जी से पूछिए, ये तो बहुत बड़ी कंपनी में बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी कंपनियों में देखिए आज मीडिया हाउसेज में 30 से 40% कटौती हुई है कर्मचारियों के वेतनमान में। आज देश की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में 30 से 50% कटौती हुई है। सरकार तो अपने संसाधनों से आप सबके वेतनमान में कहीं से 1 रुपए की कटौती नहीं करने जा रही है। किसी को जबरिया रिटायरमेंट BRS नहीं दिया जा रहा है। सरकार के साथ कर्मचारियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन यह भी देखना होगा, सुंदरानी जी आ रहा हूं आपके पास। स्थिति है। अरे सुंदरानी जी 30,000 करोड़ रुपए मांगा था मुख्यमंत्री जी ने। बोलिए प्रधानमंत्री जी को, छत्तीसगढ़ इस देश से बाहर का है, छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं दिलाते? अरे मुख्यमंत्री तो पूरा खर्चा नहीं कर पा रहे हो आप, 30,000 करोड़ रुपया मांग रहे हो। अरे PM केयर का कितनी रात PM केयर के बाद क्यों छत्तीसगढ़ का हक बनता है? छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया आपके, क्यों नहीं दिया आपके सांसदों ने 1 रुपए? बात करते हो आप, आपके सांसदों को बोलिए क्यों नहीं मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 रुपए दिया? 30,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मांग रहे हैं। सुशील जी 1 सेकंड। अरे आपने दिया, आपके सांसदों की बात करिए। आप जागरूक नागरिक है, आपने दिया। सुशील जी 1 सेकंड। सुशील जी लेकिन ठीक है सुशील जी 1 सेकंड। मेरा अपमान तो मैं भी तो भाजपाई हूँ। बिल्कुल ठीक है। अरे आप भाजपाई जो के पहले जागरूक नागरिक हैं, मैं भाजपाई बात में मानता हूं आपको। अरे सब वो ठीक है, वो सब इसी शहर के नागरिक हैं। मैं विजय जी से बोल रहा हूं, इसका समाधान क्या है? क्योंकि हम आखिरी पड़ाव में हैं। मैं तीनों को पास आऊंगा, आप अपनी बात रखें संक्षेप में, क्योंकि आखिरी पड़ाव में है। विजय जी, जो आपके आंदोलन है इसका समाधान क्या है, या आप लोग काम बंद करके आंदोलन करेंगे? विजय जी। नहीं, बिल्कुल इस छत्तीसगढ़ की जनता के कोरोना के समय में हम सरकार के साथ हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हैं। हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा एक निवेदन भी है कि प्रति माह 1 दिन का वेतन हमने दिया, 78 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी के सहायता कोष में गया है। हम जो पैसा दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम वेतन वृद्धि साल में 1 बार मिलता है, उसको कम से कम दे दिया जाए। अभी फिलहाल कोरोना संक्रमण के दौरान हम कोई आंदोलन करने के इसमें नहीं है, और हमारा कर्मचारी भी छत्तीसगढ़ की जनता के समस्या को समझ रहा है। इस महामारी काल में मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे प्रदेश के कितनी जनता के परिवार के सदस्य लोग संक्रमित हैं, परेशान हैं। हम इस बीच में आंदोलन बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन वेतन वृद्धि कम से कम दे दिया जाए। हम तभी महंगाई भत्ता की भी बात नहीं कर रहे हैं। सुंदरानी जी ठीक है, सुंदरानी जी फाइनल वर्ड, इसका समाधान क्या है? देखिए, मैं भी ये विजय जी की बात से सहमत हूं कि कोरोना संक्रमण के चलते आंदोलन नहीं किया जाना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि कम से कम वेतन वृद्धि वेतनमान देना चाहिए इनको, और जल्द देना चाहिए। बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने कर्मचारियों के साथ, उतने पूरे न करें तो कम से कम 1 वेतनमान की वृद्धि तो देना ही चाहिए। ठीक है सुशील जी, दोनों के बाद आप सुन लिए, आपको क्या कहना है? फाइनल वर्ड। किसी सरकार की बिल्कुल भी मंशा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोकने की नहीं है।
कर्मचारियों को वेतन वृद्धि रोका नहीं जाएगा, उनको वेतन वृद्धि मिलेगी, लेकिन उसे विलंबित किया गया है। फौरी तौर पे जो तात्कालिक हालात हैं, जो आर्थिक स्थिति है, जो कोरोना के हालात है, उसके कारण विलंबित जरूर हुआ है, लेकिन कर्मचारी किसी भी प्रकार के संशय में न रहें, बिल्कुल उनका वेतन वृद्धि जैसे मिलते रहा है वैसा मिलेगी। कर्मचारियों की भावनाओं के साथ, उनके परिवार के साथ सरकार पूरी तरीके से खड़ी हुई है और बिल्कुल प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार से कर्मचारी निष्ठापूर्वक इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं, सरकार भी उनके हितों को पूरा करने के लिए उसी प्रकार से प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। ठीक है, विजय झा जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और श्रीचंद सुंदरानी जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में आज इसीलिए सशंकित है कर्मचारी, क्योंकि 2000 में जब सरकार बनी तो 2000 और 2003 के बीच की सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वो प्रदेश के अल्पसंख्यक कर्मचारी मात्र 2% है, उनकी नहीं, वो प्रदेश के जो लोग हैं 98% उनका ख्याल रखेगी। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आज हमारे कर्मचारी सशंकित हैं। अधिकारी नहीं, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो आके कर्मचारियों को आश्वस्त कर दे कि जब भी स्थिति ठीक होगी हम जरूर देंगे, तो शायद ये गतिरोध खत्म हो जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहां किसी भी आंदोलन का आहट से लोग डरते हैं। आज समय हो गया है, एक नया विषय को लेकर कल फिर उपस्थित होंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जारी है।